Good morning, students. So today we are going to discuss our next topic, that is mail order retailing. So start with that. In mail order retailing, sellers contact the potential buyers through advertisements and mail publicity. यहाँ पे क्या होता है इन मेल ऑर्डर रिटेलिंग स्टोर्स सेलर्स में, जैसे कि इसके नेम से क्लियर है मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर का मतलब क्या है कि थ्रू मेल हम क्या करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेल में अब काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, मेल में सिर्फ ईमेल नहीं आ जाती, बाकी की चीज़ें भी आ जाती हैं। लाइक यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो अपने जो बायर्स हैं, पोटेंशियल बायर्स किसे बोलते हैं, जो हमारे बनने वाले बायर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स को ख़रीदने वाले हमारे जो बायर्स हैं, अभी उन्होंने ख़रीदना शुरू नहीं किया, मतलब वो पोटेंशियल बायर्स हैं जो बन सकते हैं, हमारी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं आगे जाके, उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है सेलर्स के द्वारा। कैसे? थ्रू एडवर्टीजमेंट्स एंड मेल पब्लिसिटी करके, बाय सेंडिंग सर्कुलर्स, कैटलॉग्स, प्राइस लिस्ट, सैम्पल्स एंड बुकलेट्स। आपने देखा होगा कई बारी अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करने के लिए लोग काफ़ी तरह के सर्कुलर्स जो हैं, कैटलॉग्स, प्राइस लिस्ट, सैम्पल्स और बुकलेट्स वगैरह दे के जाते हैं। आपकी लोकेलिटी में कोई न्यू शॉप है खुली है, उसके रिगार्डिंग पैम्पलेट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवा के जाते हैं, सैम्पल्स देते हैं कि आप इसको यूज़ करके देखो, ठीक है। देन कोई रेस्टोरेंट न्यू खुला है, उसकी बुकलेट्स प्रोवाइड करके जाते हैं, प्राइस लिस्ट प्रोवाइड करके जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं भी किस में आ जाती हैं, मेल ऑर्डर रिटेलिंग में आती हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी है कि आप कई बार चल के जा रहे होते हो और जो आइल्स सेंटर और कोचिंग सेंटर्स के होते हैं वो आपको कैटलॉग्स जो है वो पकड़ा देते हैं, वो भी एक तरह की मेल ऑर्डर रिटेलिंग की ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं इसके फीचर्स। अ डिटेल्ड मेलिंग लिस्ट कंटेनिंग नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इज मेंटेन्ड बाय द मेल ऑर्डर हाउस। जो मेल ऑर्डर हाउस है उनके द्वारा एक पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। एंड द सेलर सेंड सर्कुलर्स टू द कस्टमर बाय पोस्ट, और ये पोस्ट के थ्रू जो है उनको सेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। एंड द कस्टमर्स ऑल्सो प्लेस ऑर्डर बाय सिलेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम द कैटलॉग बाय पोस्ट। अब क्या हो गया, एक रिटेल स्टोर है, उसने बाय मेल जो है कैटलॉग्स जो है सेंड कर दिए हैं, किसको किए हैं, कस्टमर को किए हैं। अब कस्टमर उसमें से जो उसको सही लगेंगी चीज़ें लिस्ट सेलेक्ट करके दोबारा उसको पोस्ट कर देगा रिटेल स्टोर्स को कि हाँ जी भी मेरे को ये चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो इसमें इस तरह से होता है मेनली। नेक्स्ट आ जाता है द जनरली ओनली स्टैंडर्डाइज आइटम्स आर बॉट एंड सोल्ड थ्रू मेल ऑर्डर हाउसेज एज इंस्पेक्शन ऑफ गुड इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइज आइटम्स ही सेल और बाई की जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे बाय पोस्ट सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है प्रोडक्ट्स की, हाँ जी हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, इसके ये यूजेस हैं, इसको ऐसे यूज़ करना है, इस तरह का है, ये क्वालिटी इसकी ऐसी होगी। बट हम वहाँ पे खुद इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, खुद उसको टच करके नहीं देख सकते, हमने सिर्फ उसको अपने मेल जो हमारे पास आई है उसके थ्रू उसको देखा है। सो दैट्स वाई क्या होगा, हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कोशिश की जाती हैं कि स्टैंडर्डाइज हो, ब्रांडेड हो, अच्छी हो, ठीक है। देन उसके बाद क्योंकि ये पोस्ट के थ्रू जो है आपको कैटलॉग्स और प्रिंट्स वगैरह जो भेजे जाते हैं, ठीक है, सो इसलिए जो पेमेंट है वो भी बाय वीपीपी और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही रिसीव की जाती है। सो मेल ऑर्डर और बिजनेस इस तरह के होते हैं। मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दी हैं कि ऐसे आपको सैम्पल्स वगैरह देते हैं, बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए था कि आप कई बार चल के जा रहे होते हैं तो आपको इस तरह पैम्पलेट्स और सैम्पल्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं कि हाँ जी हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करना। बट मेल ऑर्डर में एक फ़र्क है, इस तरह से प्रोवाइड नहीं किए जाते, उनके द्वारा पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई रिटेल स्टोर अपने कस्टमर को कोई चीज़ पोस्ट कर रहा है, देन कस्टमर भी उसको अगर कोई चीज़ ले रहा है तो वो पेमेंट भी बाय पोस्ट ही करेगा। बस ये चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है मेल ऑर्डर रिटेलिंग में, और इसमें इतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस। लिमिटेड कैपिटल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई शोरूम मेंटेन करके नहीं रखना, हमारे पास चीज़ें हैं, बस हमने उसके कैटलॉग्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स को भेज देनी है, जो अगर उनको पसंद आ जाएगी तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसको परचेज़ कर लेंगे। हमें इसलिए कोई शोरूम्स में उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई अच्छा शोरूम जो है वो मेंटेन नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्या है, कन्वीनियंट। अब क्योंकि हम उनके घर पे जाके उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने खुद के घर से चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं, जो उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट क्या है, वाइडर मार्केट। द सेलर कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय सेंडिंग कैटलॉग्स एंड लिस्ट। अब हमारी जो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो फैक्ट्री है वो यहाँ पे है, फगवाड़ा में है, तो हम फगवाड़ा में से कैटलॉग्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो है सिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, अपने गुड्स जो हैं काफ़ी
काफ़ी जगह जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसमें हमारे लिए एक तरह का बेनिफिट हो जाता है। सो किसी तरीके के बैड डेट्स नहीं रहते, क्योंकि जो बाय पोस्ट आपने सारी चीज़ें जो है रिसीव करनी है, सो बैड डेट्स का चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिडल मैन यहाँ पे भी नहीं रहता, सीधा मैन्युफैक्चरर जो है अपने कस्टमर को चीज़ें सेंड करता है, तो उन दोनों में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। देन रिजल्ट ओरिएंटेड एडवर्टाइजिंग, सक्सेस और फेलियर ऑफ मेल ऑर्डर रिटेलिंग डिपेंड अपॉन द एडवर्टीजमेंट्स, कि हमारी ये जो मेल ऑर्डर रिटेलिंग है ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं, लोग हमारी चीज़ें खरीदेंगे भी या नहीं खरीदेंगे, ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है हमारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर। सो अगर हमारी एडवर्टीजमेंट अच्छी है देन हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ज़्यादा बिकेंगी, ठीक है। सो ये हो गई इसकी कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम मेल ऑर्डर के थ्रू चीज़ें जो है सेंड करते हैं कस्टमर को, एडवर्टाइजमेंट भी इसी तरह देते हैं, कोई पर्सनल कांटेक्ट यहाँ पे इसलिए नहीं रहता, इंस्पेक्शन नहीं हो पाती। सो 2 पॉइंट्स तो आपको पहले क्लियर है, क्योंकि मेल के थ्रू चीज़ें जो सेंड की जाती हैं, सो यहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट और पर्सनल इंस्पेक्शन नहीं हो पाती। नेक्स्ट लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स जो है उसमें डील किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेल की जाती हैं चीज़ें, सो इसकी वजह से जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जो कि इजीली ख़राब हो जाती हैं, वो उन चीज़ों में हम डील नहीं कर सकते, कि हमने चीज़ जो है वो आज भेजी है और कस्टमर को 5 दिन बाद अगर मिल गई है तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो स्टेल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। सो पेरिशेबल आइटम्स में हम डील नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो स्कोप है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम उन आइटम्स में भी डील नहीं कर सकते जिनके लिए डेमोस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, लाइक कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वगैरह है, उनके लिए हमें डेमो देने की ज़रूरत होती है अपने कस्टमर्स को। सो उन चीज़ों में भी हम डील नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, ये सिर्फ एजुकेटेड कस्टमर्स के लिए ही सूटेबल है, क्योंकि जो अनएजुकेटेड है उनको तो वो कैटलॉग्स वगैरह समझ ही नहीं आएंगे, तो वो चीज़ें कहाँ से मंगवाएंगे, ठीक है। सो ये भी पॉइंट हो जाता है इसमें एक ड्रॉबैक। नेक्स्ट क्या है, पोस्टल डिले। अब क्योंकि हम बाय पोस्ट चीज़ें भेज रहे हैं, गुड्स का रास्ते में ख़राब होना जो है बिल्कुल जायज़ है, सो इसके लिए डिले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई बारी, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्या है, हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, क्योंकि अब यहाँ पे चलो शोरूम्स हमने मेंटेन करके नहीं रखने, बट हमने अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, सो जिसकी वजह से हमारी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, आउटडेटेड कैटलॉग्स। कई बारी क्या होता है कि अपनी चीज़ों को सेल करने के मामले में हम अपने कैटलॉग्स को अपडेट करना ही भूल जाते हैं, हम वही प्रिंट जो है बार बार भेज रहे हैं, जो पिछले 2 सालों से भेज रहे थे अभी भी वही भेज रहे हैं, सो हम उसको अपडेट करना अगर भूल जाते हैं, सो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा ही एक तरह का नुकसान होता है, और कस्टमर जो है वो उसके प्राइजेस को लेके मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको प्राइस कुछ और शो करते हैं, बट जब हम चीज़ भेजते हैं देन उससे प्राइस कोई और चार्ज करते हैं। सो ये केसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, चांसेस ऑफ चीटिंग के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपको क्या गारंटी है कि आपकी तरफ से चीज़ चली गई है कस्टमर को, और कस्टमर आपको वो पैसे जो है वो पोस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। सो इस तरह की जो है चीटिंग केसेस भी इसमें कई बारी हो जाते हैं। सो ये है कुछ इसकी ड्रॉबैक्स। देन गुड्स जो है मेल ऑर्डर बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। कौन सी गुड्स जो हैं वो नहीं यूज़ की जाती, सबसे पहले कौन सी है, ओनली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुड्स कैन बी ट्रेडेड थ्रू द मेल ऑर्डर रिटेलिंग। सबसे पहले वो गुड्स जो पेरिशेबल नहीं हैं, जो मतलब जल्दी ख़राब नहीं होती हैं चीज़ें, उन चीज़ों में डील किया जाता है। स्टैंडर्डाइज गुड्स में डील किया जाता है। गुड्स जो कि बल्कि नहीं हैं, कैरी करने के लिए ईजी हैं, उनमें डील किया जाता है। एंड गुड्स विच आर ईजी टू हैंडल, ऐसी गुड्स में डील किया जाता है। गुड्स जो कि ईजिली एक्सप्लेन हो सके थ्रू पिक्चर्स एंड डिस्क्रिप्शन, जिनके लिए हमें ऐसे डेमोस्ट्रेशन देने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी गुड्स में डील किया जाता है। गुड्स हमारी जो होती हैं वो ब्रांडेड होती हैं। सो मेल ऑर्डर बिजनेस को करने के लिए इस तरह की गुड्स को प्रेफर किया जाता है सेल करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद आ जाती हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। आई थिंक ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको क्लियर ही है। ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स हैं वो यूज़ होती हैं, और हमारे भी कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे ये यूज़ हो रही हैं, लाइक दिल्ली की सिटीज़ हैं जहाँ पे मतलब मिल्क वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स के थ्रू मिल जाती हैं। जैसे कि आपको क्लियर ही होगा इसका मतलब क्या है, कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो रास्ते में एक वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसमें अब कॉइन्स डालते हैं, जो भी हमें मनी है वो उसमें डालते हैं और हमारी जो चीज़ है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, आई थिंक यू आर वेल वर्स्ड विद इट। नेक्स्ट हम सीधे इसके बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं। बाइंग अराउंड द क्लॉक इज़ पॉसिबल। हम किसी भी टाइम ऑटोमेटिक, जैसे हम ATM में से कभी भी पैसा जो है विड्रॉ करवा सकते हैं, वैसे ही हम ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में से भी कभी भी चीज़ जो है वो परचेज कर सकते हैं।
इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। देन द कस्टमर गेट फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स, उनको फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स जो मिल जाते हैं जो कि यूनिफॉर्म वेट एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी की होता है। ये नहीं कि जैसे कई बार हम किसी स्टोर पे अगर चीज़ लेने जाते हैं तो कस्टमर जो सेलर है वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली देख के चीज़ें देता है। जो ज़्यादा हाई क्लास कस्टमर है उसको अच्छी क्वालिटी की गुड्स दे देगा, जो थोड़ा लो क्लास कस्टमर है उसको थोड़ी घटिया क्वालिटी की चीज़ देगा। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। जो उसने हाई क्लास पीपल को चीज़ दी है वही वो दूसरे पर्सन को भी देगा। देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्समैन, एक इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि वेंडिंग मशीन में हमने खुद से चीज़ हम ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पे सेल्समैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसे डालो दूसरी जगह से चीज़ जो है कलेक्ट करो। नेक्स्ट इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसकी मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। कॉइन्स ऑफ एग्जैक्ट शेप और साइज़ के कई बार हमारे पास नहीं होते तो वो मशीन में ऑपरेट करने में हमें क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्या है, इंडिया में वेंडिंग मशीन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। यहाँ के लोग तो एटीएम को भी नहीं छोड़ते, तो एटीएम मतलब एवीएम को कैसे छोड़ेंगे, ठीक है। एटीएम भी लूट के ले जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे क्राइम्स बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉसिबल है। सो इसी के साथ ही बेटा ये हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड इट and revise its questions which are given in the back exercise. In case of any doubt, contact me. Thank you so much.